हम मौजूद है पाक कॉलोनी में एक संगे मरमर के शोरूम के आगे। आप देख सकते हैं कि कैसे दीदा ज़ेब हैंडीक्राफ्ट आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, किस किस्म के खूबसूरत और दिलकश ये आप देख सकते हैं कि संगे मरमर से तैयार करदा अशियाँ हैं। मगर ये अशियाँ तैयार कैसे होती हैं और ये खूबसूरत जब ये शोरूम तक पहुँचती हैं तो क्या मराहिल होते हैं। कहा जाता है कि खूनी कारखाने हैं जहाँ ये चीज़ें तैयार होती हैं और उसका जो तरीक़ेकार है, वहाँ जो काम करने वाले हैं, जो आबादी है, वो पूरा इस से शदीद मुतासिर है। आइए हम चलते हैं कारखाने में, इसका प्रोसेस देखते हैं कि क्या वो लोग जो लोग ये इतने दीदा ज़ेब चीज़ें तैयार करते हैं, क्या उन लोगों की मासूम ज़िंदगियों की हिफाजत के लिए कितना काम होता है। के अंदर आपने संगे मरमर की जो अशिया देखी थी, जो शोपीस देखे थे, वो इन कारखानों में तैयार होते हैं जहाँ कान पड़ी आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही है। इन कारखानों को हम खूनी कारखाने कह सकते हैं। यहाँ काम करने वाले मजदूर किसी किस्म की मैं कैमरामैन को कहूँगा कि फोकस करें चीज़ों को और दिखाएं आपको कि किस तरीके से बगैर किसी हिफाजती इंतजामात के ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। आप बिल्कुल देखें, ये जो धूल मिट्टी है इससे बचाव की कोई चीज़ें हैं और ना मशीन पे काम करते हुए किसी एहतियात का कोई तसव्वुर यहाँ पे नज़र आ रहा है। पत्थर काटने का मजा है और आरे के साथ बिल्कुल इस शख्स का हाथ लगा हुआ है, बिल्कुल आरे के साथ इस शख्स का हाथ लगा हुआ है और ज़रा सी गलती इसका हाथ काट सकती है। और ऐसे कई हादसा यहाँ पे आए दिन होते रहते हैं। कोई सेफ्टी मेजर नहीं है, कोई एहतियाती तदाबीर नहीं है इन मजदूरों के लिए और ये अपनी रोज़ी के लिए अपनी जान हथेली पे रखे यहाँ खड़े हैं। और इन कारखानों का हाल देखें, ऊपर छतें देखें, ना सिर्फ ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल में काम कर रहे हैं, बल्कि जिस जगह काम कर रहे हैं वो जगह भी इंतहाई ख़तरनाक है। देखें, ये खंडर नुमा इमारत है जो किसी भी वक्त ढांचा है जो किसी भी वक्त गिर सकता है। आइए चले इन मजदूरों से बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्यों नहीं ये एहतियाती तदाबीर करते और अगर कोई हादसा हो जाता है तो मालकान इनसे इनकी हिफाजत के लिए क्या करते हैं और इनकी जो अगर हादसे का ये शिकार हो जाते हैं तो क्या उनका अजाला किया जाता है। आप इस मशीन पे काम कर रहे हैं और ये आप पत्थर काट रहे थे, मैंने आपको देखा, तो आपने कोई हिफाजती ये क्या कभी हाथ निकल जाते हैं, कोई हादसा होते हैं? ये तो अल्लाह को जो मंजूर होता है, ये तो काम है, लगने वाला होता है, लग जाते हैं। आपको कोई तरीक़ेकार नहीं पता कि किस तरह से काम किया जाता है? ये तो बस अल्लाह ही बेहतर कर सकता है। मजदूर जो है ना हर रूप में काम करता है, चाहे बोरी का हो चाहे सीमेंट का हो। और जो ठेकेदार या लोकल लोग हैं, कारखानदार, वो कुछ नहीं देते हैं। ना इस गरीब को कुछ मिलेगा ना इस गरीब को कुछ मिलेगा। ये है कि अगर इसकी उंगली डैमेज हो गई, उसको जो है ना पट्टी करा देगा 2 रुपए की। अगर ये 4 दिन बैठ जाएगा इसको पैसे नहीं मिलेंगे। नहीं मिलते? आप यहाँ का मिलते, बहुत पूछे इससे, पूछे मुआवजा नहीं मिलता आप लोगों को अगर जख्मी हो जाए? पूछे। जाहिर है कि जब कोई काम कर रहा है कि उसको जो हादसा पेश आ जाए तो उसकी मलम पट्टी करता है, उसको वापसी में मुआवजा नहीं मिलता है। आप लोग जो बीमारियों के शिकार होते हैं, धूल मिट्टी, ये तो बरसों से है यहाँ, कई दफ़ा कंप्लेनें कर दी, कुछ नहीं होता। पैसे ले लेते हैं, केएमसी हो केएससी हो, मीटर टूट जाए, चल रहा है कारखाने, बच्चे रिहायशी इलाकों में कारखाने, बच्चे पढ़ नहीं सकते, फिर क्या है? आप लोगों के घर खरीद में ये घर है हम लोगों के, ये घर है। ये दिखाएं, ये साथ में ही घर है। कैमरामैन को मैं कहूँगा फोकस करेंगे इस घर का, क्या कारखाने की वजह से इस घर का क्या हाल हो चुका है कि इसका जो पीछे जो घर है उसका जो है दीवार टूट चुकी है। ये जगह मेरी टांग टूटी है, एरो के अंदर मेरा इलाज हुआ है, एरो क्लिनिक में इलाज हुआ है। ठीक है, मेरे मालिक ने 10,000 रुपया दिया, बाकी सारा मेरे भाइयों ने अदा किया। इतने अरसे आप बीमार रहते, कोई तनख्वाह नहीं, कारखाने ऊपर से गिर जाए आपको, तो ये कारखानों की हालत ये है। अब उसको बोला था, उसने बोला छपरा बना लो। अब हम तो बना नहीं सकते भाई, कोई सपोर्ट ही नहीं है बनाए। आप पड़ोस में रहते हैं, इतना शोर होता है कि ना बच्चा पढ़ सकता है ना सुकून से सो सकता है, बीमार हो तो वो अपने आराम नहीं कर सकता। प्लस ये इनके कारखानों का शोर हमारी दीवारें धड़धड़ा देता है, लगे हुए बर्तन जो है वो स्लैप हो जाते हैं। क्या तनख्वाह तुम्हारी? पैसे कितने पैसे? 3,000। किस तरीके से ये बच्चा यहाँ पे काम कर रहा है और ये तो चाइल्ड लेबर के अंदर भी आता है कि चीज़ एक्सपोर्ट हो रही है यहाँ से और एक्सपोर्ट का माल तैयार होता है और करोड़ों रुपए की एक्सपोर्ट है हैंडीक्राफ्ट के अंदर मार्बल के और ये सूरत हाल है। आपको इंश्योरेंस है? इंश्योर्ड है? कुछ भी नहीं है।
क्या तनख्वाह मिलती है आपको यहाँ? 8,000। 8,000 रुपये जी। तो छुट्टी करने पे पैसे कट जाते हैं? हाँ। कुछ भी नहीं मिलता है यहाँ भाई, आपको पट्टी के पैसे मिल गए तो ये भी बहुत गनीमत है यहाँ। क्या तनख्वाह क्या है? वैसे तो 6,000 है आदमी की यहाँ तो। कितने घंटे काम करते हैं? अब 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, फिर 3 घंटा ओवर टाइम लगाते हैं। टाइम कितना देते हैं? वो जो पड़ती है तनख्वाह के हिसाब से 20, 25, 22 रुपये। देख रहे हैं कि कम से कम तनख्वाह जो है हुकूमत ने मुकर्रर की है और 10,000 और 9,000, और उसके बावजूद यहाँ पे 6,000 में लोग काम कर रहे हैं और वो भी परमानेंट नहीं है। ये जो कारखाने हैं ये यकीनन हमारी बेहतरीन एक्सपोर्ट हैं और यहाँ से जो चीज़ें तैयार होती हैं उनसे हमें कीमती ज़र मुबादला हासिल होता है, मगर सूरत हाल ये है कि वो मज़दूर तक उसका हक़ कब पहुँचेगा और मज़दूरों को तहफ़्फ़ुज़ कब मिलेगा। इसके साथ साथ जो रेजिडेंशियल एरियाज़ में जो ये कारखाने हैं और उनके रिहायशी इलाकों में जो लोग जिनको ये तकलीफ़ होती है यहाँ के शोर से, यहाँ के गर्दो गुबार से, उनको कब निजात दिलाई जाएगी।